शत्रुघ्न जी ने राजा मांधाता के भस्म होने की कथा महर्षि च्यवन ऋषि से सुनी। इसके अलावा और भी बातें करते करते वह सारी रात बीत गई। उसके बाद प्रभात हो गया। तभी सुबह के समय वह राक्षस लवणासुर अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए अपने नगर से बाहर निकल गया। इसी मौके का लाभ उठाकर शत्रुघ्न जी यमुना नदी को पार करके सचेत होकर मधुपुरी के द्वार पर खड़े हो गए। दोपहर के समय जब वह दुष्ट राक्षस लवणासुर असंख्य प्राणियों का वध करके उन्हें अपने साथ लाते हुए अपने नगर की तरफ वापस आने लगा, तभी उसने मधुपुरी के द्वार पर शत्रुघ्न जी को अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित खड़ा देखा। शत्रुघ्न जी को देखकर वह राक्षस उनसे बोला कि तू कौन है और मेरी नगरी के द्वार पर तू इस प्रकार क्यों खड़ा है? इन हथियारों से तू मेरा क्या कर लेगा? तेरे जैसे हजारों अस्त्र शस्त्रधारी मनुष्य आए और मेरे हाथों मारे गए। मुझे लगता है कि तू भी मेरे हाथों ही मारा जाएगा। अभी मैं भी भूखा हूं, इसलिए मैं तुझे अभी मारकर खा जाऊंगा। वह राक्षस इस प्रकार की बातें करते हुए बहुत जोर जोर से हंसने लगा। यह देख शत्रुघ्न जी भी उत्साह से भर गए और उस राक्षस से बोले कि हे दुर्बुद्धे, तुझे अपने बल का बहुत अधिक अभिमान है, तो मैं तुझे चुनौती देता हूं कि तुम मुझसे द्वंद्व युद्ध कर। मैं महाराज दशरथ का सबसे छोटा पुत्र हूं, श्री राम का भाई हूं। मेरा नाम शत्रुघ्न है, अर्थात मेरे नाम का अर्थ है शत्रुओं का संहार करने वाला। इसलिए इस समय मैं तेरा वध करने के लिए ही आया हूं। अब तू मेरे हाथों से जीवित बच कर नहीं जाने वाला। लवणासुर ने जैसे ही शत्रुघ्न जी का परिचय सुना तो वह हंसते हुए बोला कि अच्छा हुआ कि तू मेरे सामने आ गया। आज तू अब मेरे हाथों से बच नहीं सकता। रावण मेरा मामा था, जिसे तेरे भाई राम ने एक स्त्री के लिए मार डाला था। इतना ही नहीं, तेरे उस भाई ने मेरे मामा के सारे कुल को भी नष्ट कर डाला था। इसलिए वह सब कुछ मैं सह लिया था और तुम सबको मैंने क्षमा कर दिया था। तेरे कुल के अनेक योद्धा पहले भी आए थे, मैंने उन्हें भी मार डाला। अब वर्तमान में तू आया है, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा और भविष्य में भी कोई भी आएगा उसे भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। हे दुर्बुद्धे, तुझे युद्ध की इच्छा है? मैं अभी तुझे युद्ध का अवसर दूंगा, तू केवल 2 घड़ी ठहर जा। मैं अपने नगर जाता हूं और अपने अस्त्र शूल को उठाकर ले आता हूं, तब तुझसे युद्ध करूंगा। यह सुनकर शत्रुघ्न जी बोले कि तू अपने नगर में तो तब जाएगा जब मेरे हाथों से जीवित बचेगा। इतना सुनकर तो लवणासुर क्रोध में पागल हो गया और इस समय शत्रुघ्न जी को युद्ध के लिए ललकारने लगा। उधर शत्रुघ्न जी ने भी कहा कि जब तूने अनेक वीर योद्धाओं को मारा था, उस समय मेरा जन्म नहीं हुआ था। आज मैं देखता हूं कि तुझ में कितना बल है। आज तुझे यमराज के यहाँ पहुंचाकर ही रहूंगा। फिर क्या था, देखते ही देखते दोनों तरफ से प्राणघातक वार किए जाने लगे। लवणासुर बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़कर शत्रुघ्न जी की तरफ फेंकने लगा और शत्रुघ्न जी भी अपने बाणों से उन वृक्षों के सैकड़ों टुकड़े करने लगे। उसके बाद शत्रुघ्न जी ने लवणासुर पर बाणों की झड़ी लगा दी, लेकिन फिर भी लवणासुर पर उन बाणों का कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद उस राक्षस ने एक बहुत विशाल वृक्ष शत्रुघ्न जी में दे मारा। शत्रुघ्न जी उस वृक्ष से नहीं बच पाए और मूर्छित से होकर भूमि पर गिर पड़े। शत्रुघ्न जी को भूमि पर गिरा देखकर लवणासुर समझा कि यह तो मर गया है। इसलिए अवसर मिलने पर भी वह राक्षस अपना शूल लेने घर पर नहीं गया और जो वह भोजन सामग्री लेकर आया था और इधर उधर बिखर गई थी, उसे इकट्ठी करने लगा। लेकिन थोड़ी ही देर में शत्रुघ्न जी को होश आ गया
मौका पाकर शत्रुघ्न जी ने वह दिव्य अमोघ अस्त्र लवणासुर पर चला दिया। वह दिव्य अस्त्र तुरंत ही लवणासुर के हृदय को चीरता हुआ रसातल में घुस गया और रसातल से निकालकर फिर से शत्रुघ्न जी के पास पहुंच गया। उस दिव्य बाण से उस राक्षस का हृदय इतना ज्यादा विदीर्ण हो चुका था कि वह शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके प्राण चले गए। लवणासुर के मारे जाते ही जो शूल लवणासुर के घर पर रखा हुआ था वह देखते ही देखते भगवान शिव के पास वापस आ गया। इस प्रकार एक ही बाण के प्रहार से उस राक्षस का अंत हो गया। चारों तरफ शत्रुघ्न जी की विजय का उद्घोष होने लगा। लवणासुर के अत्याचारों से जो लोग दुखी थे वे फिर से प्रसन्न हो गए। उसके आगे फिर क्या हुआ यह हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए यह कथा अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, कमेंट करें, वीडियो लाइक करें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।